जो ऊपर से उजले और अंदर से काले। इसलिए गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। कितने भी आप घर वालों के बहुत प्रिय हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, महीने 2-4 महीने के लिए लगातार बीमार अगर हो गए ना तो बेटा भी ऐसे ही कहेगा, अब तो भैया तुम चली जाओ हमें काम करना। बेटा भी यही कहेगा, ज्यादा परेशान कर लोगे, ज्यादा बीमार हो जाओगे तो सेवा करने वाला भी यही सोचता है। भाई भी यही सोचेगा, बेटा भी यही सोचेगा। न भाई संभाले न बेटा संभाले, 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 न भाई संभाले न बेटा संभाले। अरे अंत में पड़ जाए, अंत में पड़ जाए यमराज पाले, अंत में पड़ जाए यमराज पाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोविंद भगवान जय हो। देख लीजिएगा, अंत में यमराज के पल्ले पड़ोगे, फिर यमराज एक एक पल का तुम पे हिसाब मांगेंगे। पूरे जीवन में क्या किया है वो बता तो दो। हाँ, इसलिए हम अच्छा करके जाएंगे। अच्छा भैया सही बात बताओ, अगर हम अच्छा करते हैं, अगर हम सच बोलते हैं तो कहीं भी खड़ा कर दिया जाए तुम डरोगे नहीं, तो ये बात सच है। और अगर जरा सी उसमें झूठ होगी तो अंदर से कपोगे, हम कैसे बोले हैं? अच्छे कर्म करोगे तो कहीं नहीं डरोगे, और जरा सी गलती करके जाओगे तो उस गलती के कारण मुझे डरना पड़ेगा। यमराज भी तुमसे हिसाब पूछेंगे तो क्या बताओगे? फिर सारी कहानी आपके जीवन में एक एक दिन की दे दी जाएगी। कितने दिना तुमने भजन किया और कितने दिना संसार में नाचा और कितने दिना किसी पड़ोसी को गाली दी। हाँ बाबू तो है, इसलिए गाली मत देना, झगड़ा मत करना, हो सके तो प्रेम करना, ना हो सके तो बिल्कुल अलग रिश्ता ही कर लेना, लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करना, कभी भी किसी से साथ झगड़ा नहीं करना, किसी भी प्रकार का। शांति से रहना सीख लिए, जीवन में शांति आ जाएगी। और हम शांति से रहना नहीं सीखते हैं, संतोष नहीं करते हैं, तो जीवन में शांति कहाँ से आएगी? गोविंद भगवान की जय हो। परीक्षित जी, आपको ध्यान का जो अंतर है, आपको ध्यान बिल्कुल मेरी और उन लोग में थोड़ी देर की बात है, घंटे 2 घंटे की, फिर तुम्हारा काम और क्या रह गया। भगवान की पहला विवाह मैया रुक्मिणी के साथ होता है, तो ये 16,108 कहाँ से हो गए? हाँ, अच्छा भगवान के कोई विवाह होते हैं तो परमात्मा है, लेकिन संसार को क्योंकि वो लीला करने आया था, इसलिए वो लीला दिखाने के लिए कलाएं कर रहा है। पहला विवाह मैया रुक्मिणी के साथ हुआ, दूसरा जामवंती के साथ हुआ।
अच्छा, जामवंती के साथ में कैसे हुआ ये भी सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा दुश्मन तुमसे लड़ाई करके ही बने, ये जरूरी है कि तुम कुछ भी मत कहना उससे, तुम्हारी खुशी को देख करके तुम्हारा पड़ोसी जलने लगेगा। ये जरूरी नहीं है हमने उससे कभी नहीं लड़ाई की होगी, लेकिन पड़ोसी फिर भी जलेगा, तब भी तुम्हारा दुश्मन तैयार है, क्योंकि तुम पर माया अधिक है। माया अधिक है तो दुश्मन तैयार है। भगवान को नहीं छोड़ा तो हम आप क्या है? परमात्मा पर दोष लगा है किसका? मरीज चोरी का, जबकि भगवान ने चोरी नहीं की, फिर भी चोरी का दोष लगा। संसार के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए हमें इतना सामर्थ्यवान बनना चाहिए, सत्य का इतना साथ लेना चाहिए कि उस झूठ को हम सही साबित कर सकें। और जब वो बात सामने आवेगी तो जो झूठ बोल रहा है ना, उसका सर लज्जा से नीचे फोड़ी पड़ी। 17 जी एक दिन मणि को पहनकर सभा में जाता है। वहां सभा यादवों की लगी हुई थी, यदुवंशी की। किसी ने कह दिया तुम्हारे गले में मणि अच्छी नहीं लगती है, ये भगवान को दे दो। उसने कहा भाई मेरी इच्छा में दूं या ना दूं। ये मणि की अजमत क्या थी? ये मणि सोना देती थी प्रत्येक दिन। ये मणि कहां से प्राप्त हुई? बोले सूर्य भगवान की प्रार्थना की थी। अच्छा, बात सूर्य भगवान की आती है, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी, कितने लोग ऐसे हैं जो सूर्य भगवान को जल देते हैं? सूर्य भगवान को जल कौन कौन देता है? हाथ उठा के बताओ। जो प्रत्येक दिन देता हो बस वही उठाना। प्रत्येक दिन देते हो ना, बहुत बढ़िया। चलो कम से कम हम 10% तो आए। चलो तुमने 10% तो गिनती लगाई। जो अभी तक नहीं देते थे उनसे निवेदन है कि बन सके तो आप भी जल दिया करो। बन सकने की इसमें क्या बात है? स्नान करते हो कि नहीं? प्रत्येक दिन स्नान करते हो कि नहीं? नहीं करते हो ना? करते हैं ना? जब स्नान नहीं करते हैं भाई, टाइम पे एक लोटा जल भी देती है। हाँ? लेकिन कौन कहे किसी को टाइम नहीं है। और कोई तो इतना प्यारा होता है, सूर्य भगवान को जल देने से मिलता क्या है? सूर्य भगवान को जल देंगे तो परमात्मा, एक तो देखिए तुम्हारे शरीर में जो रोग होते हैं सूर्य की किरणों से, और तुम्हारे जल से टकरा करके जो किरणें तुम पर पड़ती हैं उससे कई रोग नष्ट होते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसलिए ये इसके बाद सूर्य भगवान को जब जल मिलता है उनको शांति मिलती है, उसके बदले वो न जाने आपको क्या कर रहे हैं। अच्छी से अच्छी बात जीवन में कभी घटित होने को होगी, गलत से गलत बात जीवन में घटित होकर होने की होगी, तो सूर्य भगवान उस बात का अभ्यास तुम्हें करा देंगे। तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है अगर आपने सूर्य को नियम से जल दिया है। बजा लो अगर बजाना है। क्या बात है? यहाँ क्या है, एक दूसरे को देख के ताकते रहते हैं। वो बजाए तो हम बजाए, वो ना बजाए तो हम काय बजाए। ये ताकने से काम नहीं, काम अपने से चलना चाहिए। ताकने से ताकते रहोगे तो ताकते रहोगे, अगर कर जाओगे तो कर जाओगे। किसी काम को करने के लिए सबसे बड़ा जो बल है वो आत्म बल है। हमें विश्वास होना चाहिए कि ये काम हम सही कर रहे हैं। आत्म बल है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और तुम्हारे अंदर आत्म बल नहीं तो दूसरे की ओर खूब देखते रहो, तुम कर नहीं सकते, नहीं कर पाओगे। इसलिए अंदर का आत्म बल जगाओ। मैया एक बात बताएं, आप पर कितनी बड़ी मुसीबत पड़ जाए, तुम ये कहो कि मेरे बदले मेरा पड़ोसी भोग ले, वो तो नहीं भोग सकता। और तुम्हारे अंदर अगर आत्म बल है तो पड़ोसी तुम्हारी मदद कर सकता है, मदद करेगा। चलना खुद को पड़ेगा, रास्ता तो कोई बता सकता है,
लेकिन चलना स्वयं को पड़ता है, स्वयं को चलना पड़ता है। विदुर महाराज हमेशा धृतराज को, महाभारत में विदुर जी जो है ये सलाहकार है, अच्छी सलाह देते थे हमेशा। जब कभी धृतराज के जीवन में उनको उथल पुथल लगता था तो वो धृतराज को बुलाते हैं, पास बैठाते हैं, फिर उनसे सारी बात कहते हैं। फिर विदुर महाराज उनको सही सही सटीक उत्तर देते हैं जिससे कि उनके जीवन में शांति आती है। अच्छा मैया, मैं कहना ये चाहती हूँ ऐसा आपके जीवन में भी कोई होना चाहिए कि जिस समय आप परेशान हो, जीवन में उथल पुथल हो रहा हो, तो हम अपनी बात किससे कहें? ऐसा होना चाहिए। वो ऐसा कौन है? वो तुम्हारे जीवन में ऐसा तुम्हारा गुरु हो सकता है जो ज्ञानी हो, शब्दों के माध्यम से तुम्हारी उस समस्या को सॉल्व करके और वो बुद्धि ऐसी दे दे, ऐसा मार्ग दे दे जैसे तुम्हें ये लगने लगे कि ये काम अब मेरे लिए सरल है। ऐसा गुरु होना चाहिए। इसलिए इस संसार में गुरु की बहुत बड़ी महिमा है और गुरु जीवन में करना चाहिए, और गुरु ऐसे ही करना चाहिए जिससे कि हम अपनी बात कह सके और वहां से सटीक मुझे ठीक उत्तर मिले जो अपने जीवन में अपना सके। देख लीजिएगा, अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन सरल हो जाता है। क्या होता है जीवन में, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा उथल पुथल आ जाता है कि हम अपने आप से परेशान हो जाते हैं, जिंदगी हम ही पे भार बन जाती है। फिर क्या करते हैं, फिर अंत में यहाँ तक की कई कहानियां सुनी होंगी कि आत्महत्या कर ली, वो तो मर गया। क्यों? क्योंकि उसको जीवन में सही सलाहकार नहीं मिला। जब कोई रास्ता नहीं है, अपनी दुनिया के रास्ते बंद हो जाएंगे, लेकिन गुरु का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं होगा। इसलिए कभी भी जीवन में परेशान हो, ऐसा कोई गुरु करो जहां आप जाकर के रात दो रात रह भी सकें, अपनी बात भी कह सकें। और हम तो एक ही बात कहते हैं, मेरे से ज्यादा मेरा जो भाव है केवल एक है कि आप सब बांके बिहारी से जुड़ो, आश्रम बांके बिहारी से जुड़िएगा और इनके ही नाम की कंठी पहनिएगा और वृंदावन में आते जाते रहिएगा। जब आपको लगे कि जब आपको लगे जीवन में कि अब हम परेशान हो रहे, तो जाइए गुरु के आश्रम पर, बांके बिहारी के दर्शन कीजिए और अपने जीवन में शांति लाइएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो कल मेरी माताएं, जो मेरी बहनें वृंदावन बांके बिहारी के ठाकुर जी की कंठी पहनना चाहती हैं, उनसे मेरा निवेदन है आप सब लोग कल 10 बजे आना। बांके बिहारी की कंठी हम आपके गले में पहनाएंगे और बांके बिहारी से जोड़ेंगे, जो आश्रम से जुड़ना चाहते हैं। राधे बोले गोविंद भगवान की जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय हो। कल पूर्ण आहुति हवन हो गया, उस हवन में बैठने के लिए आना। और जिसकी इच्छा है, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ, एक बहन मुझे मिली यहीं की माता, वो ये कह रही थी देवी जी हम गुरु बनाना चाहते हैं पर हम देंगे क्या? बड़ी समस्या में पड़े, देने का मतलब क्या हुआ? हमने कि वो गुरु ही बेकार है जो तुम पे मांगे। एक गुरु कुछ मांगता है? नहीं, वो तो तुम्हें देता है। स्नानम ध्यानम और दानम, वो तुम्हें सिखाता है, वो देता है। अब तुम्हारी इच्छा हो तो कभी दान थोड़ा बहुत कर लेना, अन्यथा ऐसा नहीं है। आप लोग ये सोच के बैठे हैं गुरु बनाएंगे, बोले 5 व्रत देने पड़ेंगे, 5 कपड़े देने पड़ेंगे, अरे 5 फल देने पड़ेंगे। हमने ये सब छोड़ दो, तो ये कुछ नहीं है। ये तो तुम्हारे भाव में कभी आना तो करने आना, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। आप तो सिर्फ कंठी पहनने आना, बांके बिहारी से जुड़ने आना। इच्छा हो तो मुट्ठी में देना, ना इच्छा हो तो बिल्कुल मत देना, केवल बांके बिहारी से। ये भ्रम मैंने इसलिए आपको बताया कि लोगों के अंदर ये भ्रम बैठ गया है
हम गुरु बनाएंगे 5,000 कहाँ से लाएंगे, 11,000 कहाँ से लाएंगे? अरे ऐसा नहीं है, उन्होंने ये पूछा इसलिए ये बात हमने आपको बताई। प्यारे बाकी मैं तो एक ही बात कहता हूँ, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे कन्हैया से ज्यादा बड़ा कोई गुरु नहीं है, सारे कष्टों को ये हरण कर लेगा। एक बार इनके नाम का जाम पी के तो देखो, एक बार इनकी कंठी पहन के तो देखो। बोले गोविंद भगवान की कि वृंदावन के